आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का नया यूनिट जो कि है हमारा फ्यूल्स एंड कंबशन। फ्यूल्स एंड कंबशन का नाम सुनते ही जो सबसे पहले वर्ड हमारे दिमाग में आता है वो होता है फ्यूल्स। और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फ्यूल्स होते क्या हैं। अगर हम बात करें फ्यूल्स की डेफिनेशन की तो फ्यूल्स आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस। फ्यूल्स एक प्रकार के कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस तो होते हैं पर कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस जाने तो कंबस्टिबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस दैट वी कैन बर्न। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनको हम बर्न कर सकते हैं, जिनको हम जला सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो फ्यूल्स एक प्रकार के कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो कार्बन की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, या फिर हम कहें कि जो कार्बन का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम फ्यूल्स को जलाएं तो वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और वो हीट यूज़ होती है फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। यानी कि फ्यूल एक प्रकार की कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जिन सब्सटेंस को हम जला सकें, और फ्यूल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है कार्बन की। और अगर हम फ्यूल्स को जलाएंगे तो वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे काम आती है फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस। फिर अगर हम लोग बात करें फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स की, तो फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स होते हैं वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूल के। अगर हम बात करें वुड की यानी कि लकड़ी की, तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती है और वो हीट हमारे बहुत सारे वेरियस चीज़ों में काम आती है। कोल को अगर हम जलाएं यानी कि कोयले को हम जलाएं, हम केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इन सब को जलाएं तो ये पहली बात तो जलेंगे यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है। दूसरी बात हमें कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। और तीसरी बात जब ये जलाते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करके देते हैं जो कि हमारे वेरियस पर्पस में काम आती है। फिर अगर हम इक्वेशन के थ्रू समझें कि फ्यूल्स क्या होता है, तो फ्यूल्स का ये होता है जैसे हमने फ्यूल लिया, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ O2 यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमने उसको बर्न किया, फिर हमें जो मिला वो होता है प्रोडक्ट और हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। फिर कुछ ना कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि हमें ऑलरेडी अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। मीन्स जो अर्थ क्रस्ट यानी कि जो हमें खुद धरती से मिलते हैं, जो हमें खुद पृथ्वी से मिलते हैं। कुछ फ्यूल्स ऐसे भी पाए जाते हैं, तो ऐसे फ्यूल्स को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। मीन्स ऐसे फ्यूल जो कि हमें अर्थ क्रस्ट। फिर जो फ्यूल का जो सबसे मेन सोर्स है यानी कि जो फ्यूल का जो मेन सोर्स है वो है कोल एंड पेट्रोलियम ऑयल्स। मीन्स जो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है वो है कोल एंड पेट्रोल। करते हैं सेकेंड, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। अब फ्यूल्स तो हमने पढ़ लिया कि फ्यूल्स होते क्या है, पर अब देखते हैं कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, केमिकल फ्यूल्स। मीन्स जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, अगर उनको हम डिवाइड करें बेस्ड ऑन ऑकरेंस, ऑकरेंस यानी कि वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो उनका जो कहाँ से वो ऑकर होते हैं, अगर उस बेसिस पे डिवाइड करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल, और दूसरा सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल। मीन्स केमिकल फ्यूल्स को अगर हम बांटे दो हिस्सों में बेस्ड ऑन देयर ऑकरेंस, तो पहला होता है प्राइमरी या फिर नेचुरल फ्यूल, दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड फ्यूल। नाम से समझ में आ रहा है प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल। प्राइमरी या नेचुरल, नेचुरल मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें नेचुरली ऑब्टेन हो, हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े, हमें नेचुरली नेचर के द्वारा मिले, उन फ्यूल्स को हम कहते हैं प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल्स। सेकेंडरी या ड्राइव फ्यूल्स को हम कहते हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स लगा के या फिर मैन मेड द्वारा हमें जो फ्यूल्स ऑब्टेन हो, ऐसे फ्यूल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड फ्यूल्स। अब अगर बात करें प्राइमरी फ्यूल्स की, तो वापस ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल होते हैं वुड जैसे लकड़ी, पीट, लिग्नाइट, कोल। अगर हम लिक्विड फ्यूल की बात करें तो क्रूड ऑयल इज द एग्जाम्पल, और अगर हम गैसेस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस इज द एग्जाम्पल। सेम अगर हम बात करें सेकेंडरी या डिराइव्ड फ्यूल की, तो ये भी तीन पार्ट्स में वापस से डिवाइड होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। अगर हम सॉलिड फ्यूल की एग्जांपल देखें तो होता है कोक एंड पेट्रोलियम। अगर हम लिक्विड फ्यूल का देखें तो होता है केरोसिन एंड डीजल, पेट्रोल। अगर हम गैसेस फ्यूल का एग्जांपल देखें तो वो होता है ऑयल गैस, कोल गैस, या फिर हम बायोगैस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की,
तो फ्यूल जो है वो ऑकरेंस के बेसिस पे 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहला को हम कहते हैं प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल, जो कि हमें नेचुरली अर्थ से या फिर नेचर से हमें मिले, उसको हम कहते हैं प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल। दूसरा होता है सेकेंडरी या डिराइव्ड फ्यूल, जो कि हमें कुछ न कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें लगाने पड़े उस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए। वापस से ये तीनों 3-3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनके एग्जाम्पल कुछ इस टाइप्स के हैं।